अस्सलामुअलैकुम। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में मैं फरजाना आप सबका खैर मकदम करती हूँ। सबसे पहले सुना रही हूँ सुर्खियां। चंद्रबाबू नायडू का बीजेपी में मिलके हाथ मिलाने से पूरे सियासत में उथल पुथल। तेलंगाना बिल पे असेंबली बीएसी की मीटिंग के बाद होंगे 20 सत्यनारायण का ऐलान। दुनिया के अजीम इंसान नेल्सन मंडेला की आज आखिरी रस्मात, लोगों की आंखों में आंसुओं की लहर। अगले 2 दिनों में साहिली आंध्रा और रायलसीमा में मौसम सूखा रहेगा। 48 घंटे में मौसम जैसे का वैसे रहेगा। अब खबरें तफसील से देखेंगे। जमीन खा गई आसमान कैसे कैसे बोले जैसा। 15 दिसंबर को दुनिया के एक बहुत बड़े आदमी नेल्सन मंडेला के जिस्म को जमीन के हवाले कर दिए। नेल्सन मंडेला पे है रियल न्यूज की न्यूज रीडर और सब एडिटर आयशा बुतुल की एक खुसूसी रिपोर्ट। कुदरत के कानून के हिसाब से दिन के बाद रात, तकलीफों के बाद आसानियां, खुशी के बाद गम और जिंदगी के बाद मौत है। मगर सबसे अच्छी मौत वही रहती जिसको हमेशा ये जमाना याद करते रहता। और कुछ लोग दुनिया में नहीं रहे तो भी अपने अच्छे कामों से हमेशा लोगों के दिलों में रहते। और वो खुशनसीब लोगों में से एक साउथ अफ्रीका के नेग्रो लीडर नेल्सन मंडेला भी है। इन्हों साउथ अफ्रीका के लोगों के वास्ते जो भी कामा करे, कुर्बानियां दिए, वो कितने की नस्लों तक याद रखे जाएंगे। नेल्सन मंडेला 18 जुलाई 1918 को साउथ अफ्रीका के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे और इनके वालिद गांव के मुखिया थे। इनके घर का माहौल भी बहुत अच्छा था। नेल्सन मंडेला का बचपन तरबियत अच्छे माहौल में हुई और इनकी अच्छी तरबियत इनको अंग्रेजों के जुल्म से लड़ने और नेग्रो हुकूमत बनाने में मदद करी। इन्हों छोटे थे जब से इनके अंदर लीडरों में रहते सो अच्छे खूबियां थी। इन्हों बहुत मुश्किलें उठाए मगर कभी हिम्मत नहीं हारे और वक्त के साथ साथ इनकी हिम्मत बढ़ते चले गई। एक बार साल 1940 में इनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिए मगर इन्हों हिम्मत नहीं हारे और 1942 में साउथ अफ्रीका की यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई पढ़ के डिग्री ले लिए। साल 1944 में जब इन्हों 26 साल के थे, इन्हों सियासत में कदम रखे और अफ्रीका नेशनल कांग्रेस के मेंबर बन गए। ये पार्टी वाले साउथ अफ्रीका के नेग्रो लोगों को इनके हक दिलाने के वास्ते कामा करते थे और नेल्सन मंडेला ये कामों में सब लोगों से आगे निकल गए। इनको ये पार्टी का यूथ लीग सदर बना दिए। साल 1992 में हुकूमत वाले नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार कर लिए और इन्हों कुछ भी कामा नहीं करना बोल के इनके ऊपर बहुत से पाबंदियां लगा दिए मगर इनके बुलंद इरादों के सामने हुकूमत वाले हार गए। जब साउथ अफ्रीका के हुकूमत वाले ये देखे कि वो लोग नेल्सन मंडेला को रोक नहीं सकते तो इन लोग इनकी पार्टी ANC को गैर कानूनी है बोल के ऐलान कर दिए। इतने सालों में इन्हों जेल को आते जाते रहे। साल 1962 में अंग्रेज हुकूमत इनको 5 सालों के वास्ते सजा सुना दी मगर मंडेला भी अपने इरादों के पक्के थे। इन्हों जेल में रह के भी वहाँ के लोगों के वास्ते कामा शुरू कर दिए तो हुकूमत वाले इनकी सज़ा बढ़ाते गए और आखिर में उम्र कैद की सज़ा देने का ऐलान कर दिए। और वो वक्त भी आया जब साउथ अफ्रीका को आज़ादी दिलाने के वास्ते कामा करा था सो बहादुर लीडर, आज़ाद मुल्क का ख्वाब देखा था सो लीडर जेल में मुसीबत भरी जिंदगी जीने पे मजबूर हो गया था। नेल्सन मंडेला को जेल में बंद करके हुकूमत वाले इनके खिलाफ अफवाहें उड़ाने के कामा कर रहे थे और थोड़े लोग ये अफवाहों को सही मान लिए मगर थोड़े ऐसे लोग भी थे जो नेल्सन मंडेला के अच्छाइयों से और अच्छे कामों से वाकिफ थे। साल 1988 में नेल्सन मंडेला जेल में बीमार पड़ गए और इनको जेल से दवाखाने को भिजाए और इलाज करा के इनको फिर दवाखाने से जेल को भिजा दिए।
नेल्सन मंडेला बहुत पॉपुलर होते जा रहे थे। इस वास्ते अफ्रीका की हुकूमत भी हार गई और दुनिया के अलग अलग एरियों से नेल्सन मंडेला को छोड़ दो बोल के फोर्स करने से हुकूमत वाले 11 फरवरी 1990 को नेल्सन मंडेला को जेल से छोड़ दिए। साल 1991 में ये ऐलान करे कि आते सो वक्त में कुछ भी नस्ल का फ़र्क नहीं होगा। नेल्सन मंडेला जो कारनामा करे इसके वास्ते इनको साल 1993 में नोबेल इनाम दिए। 27 अप्रैल 1994 में साउथ अफ्रीका में इलेक्शन हुए और इन्हों जनूबी अफ्रीका के पहले नीग्रो सदर बन गए। नेल्सन मंडेला बहुत बड़े बड़े कारनामे करे। इनको बच्चों से बहुत प्यार था और इन्हों 1995 में नेल्सन मंडेला चिल्ड्रंस फंड बनाए और इनकी सैलरी का एक हिस्सा ये फंड को देते रहे। साल 1999 में इन्हों बीमार हो गए बोल के सदर की पोस्ट से रिटायर हो गए और साल 2011 से इन्हों कित्ते की बीमारियों में घिर गए। साल 2013 5 दिसंबर की रात में करीब 8:05 पे इन्हों ये दुनिया को छोड़ के चले गए। नेल्सन मंडेला कित्ते की तकलीफ़ां उठा के इनके मुल्क के लोगों को आज़ादी दिलाए। 15 दिसंबर को इनके गांव कोनों में इनकी आखिरी रस्मों में शरीक होने के वास्ते 4,500 लोग और कित्ते की मुल्कों के बड़े बड़े लीडर आए और नेल्सन मंडेला को इनके हज़ारों चाहने वालों के सामने दफना दिए। नेल्सन मंडेला तो चले गए मगर इन्हों हमेशा याद रहेंगे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बड़े लोग अब बोलते हर चीज अपनी असलियत पे जाती करते। ऐसा मालूम हो रहा लंबे अरसे तक बेकारी में हाथा पावा मार मार के चक्कर लगा लगा के चंद्रबाबू नायडू थक गए। इन्हों अब आखिरी कोशिश करने कीचड़ में कूद के कमल के फूल को पकड़ने को जा रहे। चंद्रबाबू नायडू 9 साल तक आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। इन्हों बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद इनके हाथ से हुकूमत चली गई थी। इन्हों जब बोले थे अब कभी भी बीजेपी से दोस्ती नहीं करूंगा। अब इलेक्शन को थोड़े ही महीने रह गए। इन्हों फिर से भगवा रंग में पीला रंग मिला के अपना रंग दिखा रही। लोग सही बोलते सियासी लोगों के और गिरगुट के रंगों का भरोसा नहीं करना। हफ्ते को भोपाल में चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश की हैसियत से शिवराज सिंह चौहान हलफ लिए। इसमें चंद्रबाबू नायडू भी शरीक हुए। स्टेज पे इनका एक हाथ नरेंद्र मोदी, दूसरा हाथ शिवसेना के लीडर उद्धव ठाकरे थामे हुए थे। शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, उमा भारती, नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू नायडू, उद्धव ठाकरे सब एक दूसरे के हाथ पकड़ के ऊपर उठा के ऐसे पोजा मार रहे थे जैसा थोड़ी देर में भांगड़ा नाच शुरू करना चाह रही। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी रामेश्वर चौरसिया बोले कांग्रेस अब ऐसे चौरस्ते पे खड़ी जहां पे सिवाय प्रियंका गांधी को अपनी लीडर बनाने और पार्टी के चेहरे के तौर पे पेश करने के कोई रास्ता नहीं है। चौरसिया ये भी बोले कांग्रेस की आदत है खानदान का एक आदमी फेल हो गया तो दूसरे को सामने ला लेती। इस वास्ते अब इनके पास सिर्फ प्रियंका का चेहरा रह गया हुआ है। खानदान के आदमी को लाना अच्छा है या नहीं है इस पे तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते, मगर लीडर देखने में सेहतमंद, खूबसूरत और जवान रहा तो अच्छा रहता। लीडर से मिलने दुनिया भर से लोग आते, देखे तो खुशी होना। हमारे पास के लीडर इतने खटारा हो गए खुद से चलना नहीं आ रहा। आजू बाजू वालों को हैबत कब नेताजी इधर गिरते की उधर गिरते की। बदहवासी ऐसी मोहनदास गांधी को मोहनलाल बाबू बोल देते। सिकंदर आजम को बिहारियों से हरा के यूनान को भेज देते। क्या बोल रही नहीं समझते। ऐसे लीडर मुल्क के बड़े ओहदों पे बैठ गए तो पूरे अवाम को शर्मिंदा होना पड़ता। इस वास्ते दिमागी हालत से और सूरत से ठीक ठाक और कम उम्र लोग सियासत में आए तो अच्छा है। रामेश्वर चौरसिया आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल और योगेंद्र यादव और दूसरों को कांग्रेस के एजेंट हैं बोले। वो इन्हों बोले तो अरविंद केजरीवाल एक ज़माने तक दिल्ली में इनकम टैक्स ऑफिसर बने हुए रहे, इनका ट्रांसफ़र भी हुआ ही नहीं। केजरीवाल कांग्रेस के एजेंट है बोल के इनका तबादला नहीं हुआ। चौरसिया के बयान के बाद ये बात समझ में आ गई। अब जिसका भी ट्रांसफ़र ज़्यादा दिनों तक नहीं हुआ उन्हें हुकूमत का एजेंट है बोल के इस पे शक करना चाहिए। खजाने के मिनिस्टर पी चिदम्बरम बोले 2014 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में मेजॉरिटी से कौन सी भी पार्टी जीतने की उनको उम्मीद नहीं है। NSE के 20 साल पूरे हुए बोल के एक फंक्शन हुआ। वो फंक्शन में चिदम्बरम बोले मेरे को यकीन नहीं है पार्लियामेंट में मेजॉरिटी के साथ कोई हुकूमत बन सकेंगी।
ऐसा इनो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में कांग्रेस हार गई बोल के सुस्त होके बोले। शायद चिदम्बरम ये भी बोले हिंदुस्तान की जमहूरियत में फर्क आ रहा, 60 सालों की जमहूरियत में ये कमजोर वक्त चल रहा। इंदिरा पार्क एनटीआर ग्राउंड पे 7 दिसंबर से लगा हुआ था सो बुक फेयर मेला 15 दिसंबर को खत्म हो गया। ये बुक फेयर मेला होदा बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स के तरफ से रखे थे। मेला खत्म हुआ सो दिन सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी के हाथ से 2014 के कैलेंडर का इनॉग्रेशन हुआ। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के रियासती मिनिस्टर पी लक्ष्मी रियासत को तकसीम करना बोल के अपना वोट दियो बोल के मशवरा दिए। इन्हों बोले इन्हों असेंबली में अपना ख्याल जाहिर करेंगे और पार्लियामेंट में वोट डालेंगे। इन्हों औंटते हुए बोले अब तक सीटों पर बैठ के लोग अपने ओहदों से फायदा उठा के हाईकमान के फैसले की मुखालिफत कर रहे हैं। इन्हों बोले ये लोग अपने ओहदों पर रह के खूब खा के अब कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ कामा कर रहे हैं, फायदा उठा लेके कांग्रेस पार्टी को छोड़ना चाह रहे हैं। पनाबा का लक्ष्मी बोले ऐसे मतलबी लोग हट गए तो ही अच्छा है, आस्तीन के सांपों से कभी भी खतरा रहेगा। इन्हों बोल रही पार्टी के लीडरों को पार्टी का वफादार बन के रहना जरूरी है। अगले 2 दिनों में साहिली आंध्रा, तेलंगाना और रायलसीमा में मौसम सूखा रहेगा। मौसमियात वाले बोल रहे हैं 48 घंटों के बीच में मौसम जैसे का वैसे रहेगा। हैदराबाद और हैदराबाद के आजू बाजू के इलाकों में अगले 2 दिनों तक आसमान साफ रहेगा। सुबह के वक्त ओस पड़ेगी। दर्जे हरारत बहुत बोले तो 31 डिग्री रहेगा, कम हुआ तो 11 डिग्री से थोड़ा इधर उधर हो सकता। हफ्ते के दिन जुनूबी साहिली आंध्रा और रायलसीमा के थोड़े मुकामों पे थोड़ी बारिश हुई। शुमाली साहिली आंध्रा और तेलंगाना में बहुत से जगहों पे मौसम सूखा रहा। आदिलाबाद के लोग सर्दी के मारे परेशान थे, वहां पे दर्जे हरारत सिर्फ 7 डिग्री सेल्सियस था। वल्लभ भाई पटेल की याद में इतवार को आंध्र प्रदेश के कितने की जिलों में रन फॉर यूनिटी बोले तो इत्तेहाद के वास्ते दौड़ प्रोग्राम हुआ। दौड़ को शुरू कराने के वास्ते गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी झंडी दिखाए, बाद में इन्हों सरदार पटेल के बारे में तकरीर करे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए अहमद पाशा खादरी नूर खान बाजार के पास जाके 22 लाख रुपए से सीसी रोड बनाने का काम शुरू करे। इस वक्त कारपोरेटर रियाजुल हसन आफंदी और जीएचएमसी डिपार्टमेंट के लोग भी वहां पे थे। माता की खिड़की दबीरपुरा के पास एमआईएम ऑफिस के पास हेल्थ काउंटर भी खोले और वो हेल्थ काउंटर पे वोटर लिस्ट में इलेक्शनों के वास्ते अपने अपने नामों को सही करा लो बोल के फार्मा भी बांटे। वहां पे एरिया के बड़े मोहम्मद मुर्तजा अली भी आए हुए थे। इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम से 156 औरतों में हर एक को 80,000 रुपए के सर्टिफिकेट दिए। हल्का असेंबली महेश्वरम के एरिया पहाड़ी शरीफ के पास इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत हर एक औरत को 80,000 रुपए के सर्टिफिकेट दिए। ये सर्टिफिकेट लेके बैंक को गए तो बैंक वाले पैसे देते। इस वक्त वहां पे कांग्रेस के पहले के एमपीटीसी अब्दुल्ला बिन अवध थे। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू बीजेपी में बहुत दिलचस्पी ले रहे बोल के पुकार लिए और सबिता इंदिरा रेड्डी के कामों की बहुत तारीफ करे। इन्हों बोल रहे हैं तेलुगु देशम के तिगला कृष्णा रेड्डी को 2009 में मुसलमाना जैसा हराए थे अब के भी हराएंगे। उस वक्त वहां पे तैयब दयानी, नासिर बिन सालम अवलखी, मोहम्मद दस्तगीर और अब्दुल्ला दयानी भी आए थे। गरीब लड़कियों की शादियों के वास्ते यूनुस गुलशन फंक्शन हॉल वाले सोशल वर्कर सोसाइटी को 1 तोले सोना और 5,000 रुपए की मदद करे। जहानुमा में है सो यूनुस गुलशन फंक्शन हॉल की तरफ से सोशल वर्कर सोसाइटी जो गरीब बच्चियों की शादियां कराते, हफ्ते के दिन ये सोसाइटी के बड़े मोहम्मद मनोहर अली को 1 तोला सोना और 5,000 रुपये दिए करते। इस वक्त वहां पे एमआईएम कारपोरेटर मिर्जा सलीम बेग और दूसरे लोग भी थे। आमिर खान एक ऐसे हीरो हैं जो बहुत सोच समझ के साल में एक फिल्म में काम करते। इन्हों अब धूम 3 में अलग ही रोल कर रहे। फिल्म धूम 3 के बारे में आमिर खान बोले ये इनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल रोल था कहते। ये फिल्म में काम करने के वास्ते इन्हों जिम्नास्टिक और डांस सीखे बोले। आमिर खान बोले मैं बहुत ज्यादा एक्शन वाली फिल्म में काम नहीं करता, मगर मेरी 25 साल की फिल्मी जिंदगी में धूम 3 फुल एक्शन फिल्म है। इन्हों बोले ये फिल्म सर्कस वालों की जिंदगी पे बनाए सो फिल्म है। बाद शॉटों के वास्ते इनको 40 फीट ऊपर जाके करतबा दिखाना पड़ता था।
इनोसेंट से बोलते हुए ये बोले, बास खतरनाक शॉटों पे इनके बजाय डुप्लीकेट से भी काम लिए कते। आमिर खान और कटरीना ये फिल्म के वास्ते शिकागो गए थे। वहाँ पे टाइम पास करने ये दोनों शतरंज खेलते थे कते। जब इनसे ये पूछे कौन कितने वक्त जीता तो बोले कटरीना एक वक्त भी नहीं जीते। इनसे जब ये सवाल करे ये फिल्म कितनी कमाई करेंगी तो इन्हों बोले कमाई के बारे में मेरे को ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, लोग फिल्म पसंद कर लिए तो बस है। एमपी हनुमंतराव बोले जगन और चंद्रबाबू नायडू अपनी जबान पर काबू रखो। इन्हों साथ में दिग्विजय सिंह के खिलाफ कानून शिकनी नोटिस पे बहुत कुड़कुड़ा। एमपी हनुमंतराव मीडिया वालों से बातें करते हुए जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू को अपनी जबान को काबू में रखो बोले। इन्हों बोल रही हम लोगों के पास भी जबान है और जब जवाब देना शुरू करेंगे तो ये लोग परेशान हो जाएंगे। इन्हों दिग्विजय सिंह के खिलाफ कानून तोड़े बोल के नोटिस दिए बोल के तेलुगु देशम के ऊपर बहुत कुड़कुड़ा लिए और बोले तेलुगु देशम वाले चुप तो भी इनके खिलाफ नोटिस दिए। इन्हों चंद्रबाबू नायडू पे पुकार लेते हुए बोले इन्हों फिर नरेंद्र मोदी के साथ जाके हाथ मिला रही और नरेंद्र मोदी मुल्क के एक ही तबके के लोगों के जाना लिए हुए है, फिर भी इन्हों मोदी से दोस्ती कर रही और अपने आप को सेकुलर बोल रही। हनुमंतराव बोल रहे तेलंगाना बिल आ गया, इसको रोके तो हालात बिगड़ जाएंगे। कांग्रेस के बड़े बी सत्यनारायण बोले तेलंगाना बिल पर असेंबली में कब बातें होंगे, बीएससी की मीटिंग में तय करते गए। कांग्रेस के बड़े बोत्सा सत्यनारायण बोले तेलंगाना बिल पे असेंबली में जो बातें करना है वो बीएससी की मीटिंग में तय करते करते। ये मीटिंग पीर के दिन होने वाली है। इन्हों बोल रहे हैं दिग्विजय सिंह के खिलाफ कानून तोड़ने का नोटिस देके अच्छा नहीं करे। इन्हों चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के करीब हो जा रहे हैं बोल के बातें करते हुए बोले जो पार्टी रियासत के 2 टुकड़े करने के हक में है, फिर बाबू ये पार्टी से दोस्ती कई को बढ़ा रहे, वो बातें लोगों के सामने रखो बोल रहे। इन्हों बोल रहे हैं बाबू की बीजेपी से दोस्ती पे सीमा आंध्रा के लोग बहुत ही गौर फिक्र कर रहे कहते हैं। आंध्र प्रदेश स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से घर में काम करते 100 औरतों को कारोबार करने के वास्ते लोन के चेक अहमद बलाला के हाथों से पंजशाह के ऑफिस में दिए। उस वक्त वहां की औरतें बहुत खुश हो गए। अलियाबाद में हैसो हजरत मीर मोमिन चुप का 470वां उर्स शरीफ हफ्ते को मगरिब के बाद हुआ। उर्स में खाने का भी इंतजाम रखे थे। खास मेहमान बन के खुबुल पाशा खादरी आए थे। वहां पे सैयद सिराजुद्दीन, सैयद आसिम खादरी, अब्दुल हमीद और सैयद वहाबुद्दीन भी आए हुए थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखेंगे। चंद्रबाबू नायडू का बीजेपी में मिलके हाथ मिलाने से पूरे सियासत में उथल पुथल। तेलंगाना बिल पे असेंबली बीएससी की मीटिंग के बाद होंगे बी सत्यनारायण का ऐलान। दुनिया के अजीम इंसान नेल्सन मंडेला की आज आखिरी रस्मात, लोगों की आंखों में आंसुओं की लहर। अगले 2 दिनों में साहिली आंध्रा और रायलसीमा में मौसम सूखा रहेगा। 48 घंटे में मौसम जैसे का वैसे रहेगा। दक्कनी खबरनामे के इन खबरों के साथ ही मैं फरजादा आप सबसे विदा लेती हूं। अल्लाह हाफिज। Thank you.